शेरशाबादी बिरादरियों का कुरान 30 पारे का है और अब्दुल्ला सालिम के पास जो कुरान है वो 40 पारों का है, 10 पारे लेकर छुपे हुए। ऐसा नहीं है, बल्कि सेम है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तारुफ के लिए। इसलिए चीज बंद कर दो, वरना खुदा की कसम दुश्मन मुंह फाड़े हुए खड़े हैं आपकी हड्डियां और गोश्त चबाने के लिए। चले जाइए आप एयरपोर्ट में, तशद्दुद की निगाह से आपको देखा जाता है। चले जाइए आप रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे, दाढ़ी और टोपी देखते ही आपको सीट नहीं मिलेगी। चले जाइए आप कहीं पर, मुसलमान नजर आया, आपसे नफरतें होने लगती है लोगों को। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। रवाहुल बुखारी। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone be चैनल वाले भाई आप लगा के बैठ जाइए, हट जाइए, हट जाइए। इधर पर खड़े हैं, बैठ जाइए, शांति बनाकर सुनिए। You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, आस पास के इलाके से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम हमारे गयूर मुसलमानों और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम रहा है, हर दौर में, हर ज़माने में इंसानों की रहनुमाई और रहबरी करने के लिए हज़रात अंबिया किराम को भेजते रहे। और जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल की, अपने रसूल की, अपने नबी की बात मानी हो, यकीनन वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। इन द एंड तमाम अंबिया किराम के बाद आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आखिरी शरीयत, आखिरी फरमान, आखिरी संविधान अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर नाजिल किया। क़यामत तक के लिए ये निज़ाम, क़यामत तक के लिए अल्लाह की ये शरीयत, किसी तरह की कोई तब्दीली, किसी तरह की कोई कमी बेशी इसमें नहीं की जा सकती। जो इंसान
अल्लाह को और उसके रसूल को मानेगा, यकीनन वो इंसान कामयाब होगा। मन अता अल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये चीज़ें बाद में आती है। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत पर, उनके इलाह होने पर हमारा अक़ीदा और कॉन्सेप्ट, उसका मेयार कैसा है, वो मज़बूत होना चाहिए। उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी कोताही है तो आपका कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं। मेरे भाइयों, जितने भी मुसलमान हैं, यकीनन सबका अक़ीदा तकरीबन अल्लाह के बारे में उनके एक होने का होता है। मगर इन्हीं मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जहालत की वजह से और अपनी नाखानदगी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, या किसी की गलत समझाने बताने की वजह से वो दूसरे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन का वो शिकार हो जाता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी हलाकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे इस सीमांचल के इस इलाक़े में वो तबका जिसका अक़ीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के बारे में, ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ज़्यादा होना चाहिए। जो फरमान नबी का है, अल्लाह के कुरान का कमान है, हमें उसको बिला शक व शुबा तस्लीम करना चाहिए, उन पर ईमान और आस्था रखना चाहिए। वह अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 10,500 साल पहले जब इस धरती पर सबसे पहले इंसान को पैदा किया तो उनके कोख से, उनकी औलाद में से दो तरह के लोग हो गए, कुछ आस्तिक और कुछ नास्तिक हो गए। कुछ अल्लाह को एक मानने वाले हुए, कुछ अल्लाह को अनेक मानने वाले हुए। इसी को आस्तिक और नास्तिक कहा जाता। और हम लोग अपनी शरई अल्फाज में इसी को मोमिन और इसी को काफिर और मुशरिक गर्दानते। जिस आदमी का अकीदा कुरान पर, शरीयत पर ना हो, किसी हदीस पर, किसी कुरान की आयत पर भी अगर उसको शक हो तो यकीनन वो मुसलमान नहीं है। या किसी अल्लाह का हुक्म हो कुरान में, या उसके बारे में ज़र्रा बराबर उसको तरद्दुद हो या शक में हो, तो तब भी वह आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। वी आर मुस्लिम, वी शुड टू बो डाउन। हमें अपने सर को खम कर देना है, तस्लीम करना है अल्लाह का जो ऑर्डर है, बस है, हमें मानना है, हमें उस पर अमल करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है
जिनकी कैफियत मजहूल होती है, लेकिन तब भी हम उस पर एतक़ाद और विश्वास रखते। जैसे वस्तवा अलल अर्श, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठे हुए, कैफियत मजहूल है, क्या है? अल्लाह का हाथ, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह अपनी गिरफ्त में मजबूती के साथ जब पकड़ता है तो बड़ा सख्त होता है। तो समझाने के लिए मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन अल्फाज का इस्तेमाल समझाने के लिए अलग अंदाज में करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर अल्लाह के तरफ से, उसको मानना हमारे लिए ये ईमान का हिस्सा है। अगर कहीं पर कोई चीज़ मजहूल हो, कहीं पर कोई चीज़ गैर मारूफ हो, आप शक में हैं, तो अल्लाह का कुरान कहता फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर आपको कोई शक है किसी मसले पे, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, इफ़ यू मेक नॉइज़ between the human beings on the earth, you should to explain. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ, you turn and return, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, to Allah Almighty and His last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अगर आपको कोई शक है किसी मसले में, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, आपके पास आपका कुरान मौजूद है, आपके पास अहादीस रसूल मौजूद है, आप देखिए वहां मिलेगा आपको। तब भी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कमांड ऑफ अल्लाह, आप कोशिश करते हैं तब भी आपको नहीं समझ में आता। तो हजरात उलमाए किराम मौजूद हैं जो कुरान और शरीयत के आलिम होते हैं, जो जानते हैं, एक एक लफ्ज की तहकीक करते हैं। आप उनके पास जाएं, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या चीज। बट यू शुड टू एक्सप्लेन, यू शुड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आपको वो जानना है। कोई कुछ कह दे, उसी को सर पर रखकर हम डांस नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। हमारी शरीयत वो है कि हर चीज की दलील मांगती। अल्लाह ने, उसके रसूल ने कहीं पर हमको लाचार और मजबूर नहीं किया है। हम मस्जिद जाते हैं, घर जाते हैं, सलाम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो नेकी का हो, तो वी हैव द कुरान एंड हदीस हैव द प्रूफ, उनके पास प्रूफ मौजूद। और दुनिया में मज़ाहिब हैं, उनके अंदर काम करता है कोई अपने धर्म और मजहब के ताल्लुक से, उनके पास प्रूफ नहीं होते, दलाइल नहीं होते, हमारे पास दलाइल होते। वो दलील क्या है? अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है। मुझे बहुत ख़ास बात कहनी, मुझे आज तकरीर नहीं करनी। जैसे जनाब सदर मोहतरम ने गाइडलाइन किया है, सदर मोहतरम है, सदर जलसा है, उनकी निगरानी, एक किसी प्रोग्राम की निगरानी जो मुखिया होता है वो सदर जलसा होता है। उनके ऑर्डर का पालन करते हुए मैं आज पिछले 2 दिन में बहुत सारी वो बातें जो सोशल मीडिया के ज़रिए से स्प्रेड की गई, इम्प्लीमेंट की गई, हम उसका एक्सप्लेन करना चाहें। कटिहार की, ज़िला कटिहार की इसी बस्ती में शेख तौहीद सल्फी, हमारे बड़े मोहतरम, इनके कमान पे, इन्हीं के ऑर्डर पे और इन्हीं की दावत पर, यही वो स्टेज है, अब से शायद 4 साल पहले मेरी हाजिरी हुई थी। तब से लेकर आज तक मेरी
300, 400, 450 स्पीचेस यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर लोगों ने अपलोड की। हमने नहीं की। ना तो हमारा कोई चैनल, ना तो हमारा कोई पेज है। हमारे नाम से 5 पेज चलते हैं फेसबुक में, और ना मालूम यूट्यूब में कितने चैनल लोग बनाए हुए हैं। किसी भी मेरी एक तकरीर, एक स्पीच में अदावत की, तनाफुर की, या इख्तिलाफ की, या इंतशार की बात निकाल कर दिखा दे, अपने मोमिन के लिए, मुसलमानों के बीच खुसूसन, मैं उसी वक्त अपने जुबान में, अपने मुंह में ताले लगा लूं। दो दिन से एक स्पीच हमारे पास भी भेजे गए। मैं 2 दिन लखनऊ उत्तर प्रदेश के सफ़र में था, और आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं इस सफ़र में 22.5 घंटे का सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा आपके प्रोग्राम। बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा कि मौलाना हालात ठीक नहीं है, आपके लिए बाइकाट का ऐलान किया गया, आपने इस तरह के अल्फाज, इस तरह के वीडियोस बनाए। हमने कहा कि वीडियो ऑथेंटिक है। वीडियो में तो लड़की को लड़का बना दिया जाता है। मीडिया में तो जो बातें नहीं होती है वो बातें पैदा कर दी जाती। हमने कहा कि अगर मेरे ताल्लुक से इस तरह की बातें थी तो कम से कम वो लोग जो जिम्मेदार हैं कौम के, समाज के, हम लोग तो तालिब इल्म हैं, हम लोग तो बच्चे हैं अभी। आई डोंट हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम लोगों से कोई चूक होती है, कोई खता होती है, तो फौरन राब्ते में आना चाहिए कि मौलाना अब्दुल्ला, आपकी ये बातें सोशल मीडिया के अंदर में गर्दिश कर रही, इसकी क्या रियलिटी। मुझसे कोई राब्ता नहीं, मुझसे कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ न मालूम क्या क्या बातें चला दी जाती। मेरे ख्याल से, मेरी समझ के एतबार से ये बातें मुनासिब नहीं है। जस्ट कंसीडर इन जाअकुम फासिकुन, उस पेपर में सदर मोहतरम का लिखा हुआ, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। जब कोई इस तरह की खबरें आ जाती है आपके पास में, फतबय्यनु, यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द ट्रूथ। आप उसकी तहकीक कीजिए। जब किसी आदमी के ऊपर कोई FIR होता है किसी थाने में, तो उस थाने में अरेस्टिंग के बाद जेल अगर उसको हो जाती है, तो उसका बेल भी जब होता है जब उसका गवाही दी जाती है। उसकी गवाही देने के बाद हक या गैर हक, सही या गलत, जब वो आदमी सामने होता है, जब उसके खिलाफ में सही या गलत साबित हो जाता है, तब उसके ऊपर जजमेंट दिया जाता। 1.5-2 दिन के अंदर मुझे विलन बनाकर पेश किया गया। मैं जानता हूं कि मैं एक सियासी आदमी हूं, मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे वो मोहतरम समाज के, कौम के, किसी तंजीम के सरबराह, वो जब ऊंचे बैठे हैं, जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी सोच तंग नजर नहीं बल्कि वुसाते नजरी होनी चाहिए। समाज में कोई भी आलिम दीन, चाहे कोई भी हो, अगर कोई खता या गलती या इस तरह की बातें होती है तो उसकी वाक़ियतन उसकी वजाहत होनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला, आपने ये बयान दिया, क्यों दिया? उनसे पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, क्या ये सही है? अगर मैंने यकीनन वो बयान दिया है तो उसकी तहकीक होती। अगर मैं गलत होता तो उसी वक्त मैं ये कहता कि यकीनन ये गलती है, ये चूक हुई है,
अरे कुरान करीम और अहादीस मुबारका हमारे सदर मोहतरम भी जानते हैं, अहादीस मुबारका जिनकी इतनी हिफाजत की गई उनके अस्माए रिजाल पे बहस होती। बुखारी की रिवायात क्यों मुस्तनद हैं? क्योंकि उसके अंदर जर्रा बराबर भी रियायत नहीं की गई। इमाम बुखारी ने जो प्योर होते थे रावी, अस्माए रिजाल के बहस में खड़े उतरते थे, उनको दाखिल किया, लेकिन जर्रा बराबर जिसमें थोड़ा बहुत शक होता था तो उनको रिजेक्ट कर देते थे। तहकीक और रिसर्च होती थी, तब जाकर उनको मुस्तनद मानकर उसके अंदर दाखिल किया। जब इतनी हिफाजत और इतनी एहतियात की गई, तब भी अहादीस मुबारका में बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो मौजू और मन घड़त हो गई। तो फिर तो इतिहास और हिस्ट्री की बातें अगर कोई बयान करता है और वह गलत बयान करता है और आपके पास करेक्ट और सही आंसर है और सही इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये चाहिए कि आप उनको फोन कॉल पे और उनको राब्ते में लाते और कहते कि मौलाना आपकी ये स्पीच, आपकी ये बात एज ए हिस्ट्रिकल ऑथेंटिक हिस्ट्रिकल लाइन्स एंड रिवायात ये गलत है। अगर मैंने वाक़ियतन बोला, अगर मैं उसी पर अड़ा रहता कि नहीं वी आर ऑन द राइट, हम सही हैं, तब आप जाकर कहते कि मौलाना अब्दुल्ला ने वाक़ियतन बयान दिया और मौलाना को सही बात पहुंचने के बाद भी मौलाना अपने जिद पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मौलाना सही नहीं, गलत रास्ते पर हैं। अब कौम को बताने की ज़रूरत है कि कौम के लोगों, इस मौलाना से बचो, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन पर अपनी जिद पर अड़े हुए। ये होना चाहिए, लेकिन हमसे आज तक किसी का कोई राब्ता नहीं। हमारे बाज़ दोस्त अहबाब फ़ोन करते हैं कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें चल रही। हमने कहा कि भाई चलने को चलाई जा सकती, कीचड़ किस पे नहीं उछाले गए। हाँ, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी उन भ्रम में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर भी फ़ोन पे फ़ोन, टॉर्चर पे टॉर्चर कि आप अमीर हैं, आप नाज़िम आला हैं, आप मोहतमिम हैं और आपकी निगरानी में, आपके राज्य में ये काम हो रहा और आप अभी तक खामोश बैठे। वो भी बेचारे परेशान हो करके फ़ौरन अपना स्टेटमेंट जारी करते। मजबूरी उनकी भी होती, लेकिन ये निज़ाम नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा, कोई गलती हो जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी हमको डांटा नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम गलत बोलता है, यकीनन अगर मैं गलत हूं कहीं पर, अगर मेरी गलत बयानी हुई है, तो मैं पूरे मजमे में कहता हूं, मैं एक बार नहीं 100 बार अपने उस बयान को वापस लेने के लिए तैयार, लेकिन आप पहले उसकी तहकीक कीजिए। सोशल मीडिया को ऑथेंटिक मानते, कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले की बात आई थी एक केस में, आपको याद होगा चंडीगढ़ का वो केस, जब वहां पर एक तरफ मेडिकल का रिपोर्ट और एक तरफ रिपोर्ट एक चश्मदीद गवाह का, तो मेडिकल का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है कि इसके ऊपर रेप या ये गुनाह नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीद गवाह ने ये कहा कि नहीं ये गुनाह हुआ है, मैंने देखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चश्मदीद गवाह की बात मानी और मेडिकल और लैब की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया में कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे भारत में जो स्थिति कौम को बांटने का नहीं, मैं 100 बार कह चुका हूं कि जो इख्तिलाफी बात करते, जो किसी के ऊपर इल्जाम लगाते, उनको इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम बोलता है किसी के हक में, किसी की मखालफत में, किसी पर इल्जाम लगाता है, तो अब्दुल्ला सालिम के हाथ में हथकड़ी डालिए या इसकी जुबान को काट दीजिए। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन शायद भूल रहे हैं वो लोग जो इल्जाम लगाते। मैं जानता हूं कि मैं आप ही के सीमांचल का लफ्ज लगा दिया गया कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, ये पेशावर मुकर्रिर हैं,
इनकी हिम्मत कैसे हुई ये इल्जाम लगाने की? तुम शायद भूल गए, आपको मालूम नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जेल अपने मुल्क से बाहर हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अगर भारत के अंदर चीख चीख कर किसी ने उनकी सफाई पेश की है तो उस शख्स का नाम अब्दुल्ला सालिम है। हमारे बिरादरी के तरफ से हमारा बाइकाट किया गया कि मौलाना आपका मकतबे फिक्र अलग है, डॉक्टर साहब का मकतबे फिक्र अलग। हमने कहा हो सकता है कलीमा उनका वही है जो हमारा है, मसलकन हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा अमल हमारे लिए, उनका अमल उनके लिए, लेकिन वो इस्लाम को जिस अंदाज में पूरी दुनिया के अंदर वाज़े किया है, किसी माँ के लाल ने आज तक वो बच्चा नहीं जना जो डॉक्टर साहब के तरह हक को वाज़े किया। हमने कहा दसियों तकरीर मेरी मौजूद है, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? उस वक्त बोलते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बोल रहे हैं आप? हमने किसी की परवाह नहीं की। इसीलिए मैं कहूंगा उन लोगों से जो इस तरह की प्लानिंग और साजिशें रचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला दूसरे मकतबे फिक्र से होकर हमारे शेर शाहबादी बिरादरी में क्यों आते? CAA में सबसे पहले नंबर पर शेर शाहबादी बिरादरी का नाम कौन बोलता है? कुर्सी पर बैठकर कुरान और हदीस के साथ साथ में हालात हाजरा पे बोलो ना, नहीं बोलोगे अंदर अंदर दकियानूसी पुलाव पकाते रहेंगे। नहीं, मौलाना के ऊपर यह इल्जाम लगवाओ, खरीदो उस मीडिया वालों को और मौलाना की तकरीर के अंदर एडिट करो। मेरी वो 24 मिनट की तकरीर है जिसके अंदर एडिट करके चलाया गया, और जब उसको पूरी रिपोर्ट सही वाज़े होने के बाद आज पूरी दिन हमने जब तफ्तीश की है तो वो 24 मिनट की तकरीर वो 16 मिनट की तकरीर में कैसे बदल जाती? क्या नहीं है पॉसिबल जनाब? मर्द को औरत बनाया जा सकता है सर्जरी के जरिए से, तो एक यूट्यूब के अंदर, एक फेसबुक के अंदर एडिट करके क्या नहीं चलाया जा सकता? तकरीरें दिखा दी जाती है नेपाल की, वहां के सरजमीन की। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं इस कौम को बांटने के लिए नहीं आया। हां, मैं तकरीर करता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं, 1.5 1 घंटे की बात होती है। कभी ना कभी, अभी नहीं और भी कभी, जुबान से अगर सबकत लिसानी हो जाए, पॉसिबल है, इंसान है, हो सकता है। तो जो हमारे गाइडर हैं, सदर साहब हैं, जैसे हमारे तौहीद सल्फी साहब हैं, ये जानते हैं कि भाई मौलाना यहां पर चूक किए, तो इनकी अखलाकी फरीजा, ईमानी फरीजा, शरीफ फरीजा है कि मौलाना अब्दुल्ला आप यहां पर मिस्टेक किए हो। जो तरीका रहा है, इंसान है, भूल हो जाती। अगर कभी कभी ऐसी बात हुई हो तो हमको और लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वसाते नजरी के साथ करते हैं। तो बैरकैफ लोगों ने इस वक्त एक साजिश रची। इस बात का सर तब इस बात को वाज़ेह हो जाता है जो नेपाल की तकरीर आपकी यूट्यूब में चल रही है आजकल, आपकी आवाज़ में जिसमें सोजा को गाली दी गई, उसमें 40 सिनेमा हॉल का तस्करा किया गया, और ये बात भी कहा गया कि बदर के मैदान को स्पोर्ट डे में बदल दिया गया, और ये भी बताया गया कि मक्का और मदीने में जो है ये आले सऊद जो है यहूद से ताल्लुक़ रखता है, ये खानदान। देखिए सदर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें, एक ये होता है कि भाई न्यूज़ में ये बातें ये चलाई जाती है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा है। कई बार अमर उजाला, दैनिक जागरण में ये बात आई कि प्रधानमंत्री जी मक्कतुल मुकर्रमा में जाके, हरमैन शरीफैन में जा करके शिलान्यास करके आए। ये बात आई, हमने ये बात कही कि अगर ऐसा होता है वहाँ पे तो हम सब के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, अगर ऐसा होता है तो गलत बात नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, इसलिए कि वहां जहां से शुरुआत हुई हमारे कुरान करीम की इम्प्लीमेंट ऑफ द इस्लाम, उसमें ये भी जिक्र है जो मैंने सुना है कि अगर मेरी बात गलत है तो 1 साल के अंदर तुम देख लेना। भाई एडिट करने के लिए ये सारी बातें क्या, शेख मोहतरम, इससे 2 गुनी ज्यादा बातें एडिट करके चलाई जा सकती। ठीक है, नहीं सही है,
देखो बाबू, गलत फहमी से देखिए, कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती है कि जो लोग सुनकर बातें आगे चलाते हैं वो आदमी झूठा है। कफा बिल मर, फॉर बीइंग, इट इज इनफ फॉर बीइंग अ लाई टू स्प्रेड द मैसेजेस व्हाटएवर heard from the others without trying to know of the truth of it। हकीकत को जाने बगैर अगर कोई आदमी उसको आगे चलाता है तो बिल्कुल गलत और गलत। पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने स्टेटमेंट, कोई फेसबुक में आकर, हमारे बहुत सारे मोहतरम हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी। मैं अगर किसी की मखालफत में बोलने पर आऊं तो मुझे मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। हमको बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना अब आपके खिलाफ तकरीरें होंगी। हमने कहा कि भाई अगर मैं मुजरिम हूं तो तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैन लगा दीजिए मेरे ऊपर, मैं नहीं करूंगा तकरीर। अगर मैं गलत हूं मैं खुद सोचूंगा कि भाई मुझे मेरी गलती की सजा मिली, लेकिन अगर मैं सही हूं, मेरे खिलाफ साजिश की गई, आपको तो हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त मेरा सपोर्ट यह करना चाहिए कि मौलाना क्या हकीकत है क्या गलत है। अगर हकीकत है तो मौलाना आप गलत है। हम किसी प्रोग्राम में स्टेज पे जाकर बोल देते कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल की सारी बातें गलत है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन अगर मैं ये साजिश हुई और मैं सही था तो आपको हमारी मदद करना चाहिए कि आपको अपनी जुबान से भी कहना चाहिए कि मौलाना को फंसाने की साजिश की जा रही है, रची जा रही है। यह होना चाहिए। इसके बजाय जनाब पूरी के पूरे एकदम फेसबुक पे इतना बड़ा बड़ा वो मज़ामीन लिख रहे हैं। किसको गाली दे रहे हो जनाब, किसको बुरा भला कह रहे हैं हम? क्यों नहीं आप लिखते बड़े बड़े मज़ामीन मोदी जी के खिलाफ? है हिम्मत? क्यों नहीं लिखते आप बड़े बड़े मज़ामीन योगी जी के खिलाफ? है हिम्मत? क्यों नहीं बोलते आप बाबरी मस्जिद पर? है हिम्मत? नहीं, घर में घुस जाएंगे। बात जब आ जाती है यहां पर मुस्लिम की, कलीमे की, इस्लाम के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहो जहन्नमी, इसको कहो कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, मौलाना ने तो ये कह दिया, मौलाना आज से काफिर बन गए। बहुत आसान होता है। 35 करोड़ है देश में, यही ताकत है हमारी। ये लोग मुजरिम हैं जो कौम को मज़ामीन के जरिए से बांटना चाहते। उन लोगों को बोल रहा हूं जिन्होंने बड़ी मजमून लिखे, सदर मोहतरम को नहीं बोल रहा, उनको तो मजबूर किया गया, शेख मोहतरम को, जो हमारे जनाब सदर साहब हैं, सूबा बिहार के अमीर जमात अहले हदीस के, वो तो मुनज़्ज़म अंदाज में जो बातें लिखी है, जो उन्होंने उसमें एडिट करके चलाया गया, वो चीज़ें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन उनके अलावा वो लोग जिनको अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी का पता नहीं, जिनको ए से लेकर जेड तक का मालूम नहीं, जिसके अंदर इस मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की जा रही उसको पता नहीं, बैठ जाते हैं जनाब फेसबुक यूनिवर्सिटी पे और बड़े मज़ामीन लिख लेते। हिम्मत तो लिख कर दिखाओ ना आरएसएस के खिलाफ, हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ विश्व हिंद परिषद के खिलाफ। बस बहुत आसान है। मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों आ गए हमारे प्लेटफॉर्म पर? एक वाकया आपको बताता हूं। एक जगह गजलिया कवि सम्मेलन होता है हिंदुओं में, हिंदू भाइयों में कवि सम्मेलन होता, यानी उन लोगों के गजल का एक मंच सजाया जाता। बड़े बड़े कवि लोग आए अपने अपने गजल पढ़ने के लिए और अपने अपने गीत सुनाने के लिए आए, सुना रहे थे। अचानक से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था तो वहां पर पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने आकर के सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद बहुत मुश्किल से उनको ये कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग तो दावत में बुलाए गए थे, कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर अवर चीफ एंड अवर चीफ गेस्ट, हमारे बड़े मेहमान हैं, हम आप लोगों को रिलीज करते हैं, लेकिन कमेटी को बुला करके लाओ। जब कमेटी को बुला कर लाया गया तो कमेटी वालों को पुलिस वाले ने कहा कि सर हम तो मजबूर थे। कहा क्यों आप मजबूर थे? जब आपको खुराक पानी मिल गया, जब आपको हमने खर्च दे दिया,
कि आपको सर हमारा प्रोग्राम 12 बजे तक परमिशन है लेकिन हमारा प्रोग्राम रात भोर तक चलेगा, तो आप बीच ही में क्यों आए? उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप ही में से कोई आदमी ये देखिए फ़ोन किया, ये नंबर लीजिए। जब वो नंबर तहकीक की गई तो उसी कवि सम्मेलन में एक कवि थे, एक शायर थे, एक गज़ल के शायर थे, उन्हीं का वो नंबर निकला। जब देखा कि भाई तुमने क्यों फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर शाम से आ ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने इस पूरे कवि सम्मेलन को भंग करने के लिए हमने ये वहाँ पर कंप्लेन किया। तो यही हो रहा है आज हमारे समाज में, यही हो रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी साफ फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आप शेरशाहबादी हैं, मैं अंसारी हूँ, हम में से बहुत से शेख हैं, आप में से बहुत से वो हैं जो चौधरी हैं, जो सैयद हैं, और बहुत से वो हैं जो दूसरे कास्ट के हैं, बहुत से आदमी वो हैं जो दूसरे सेक्स के हैं, दूसरे सेक्शन के हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी पूरी एक यूनिटी की, समाज की, तो उस वक्त हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर कौम को हमने बांटा, अगर इसी तरीके से हमने एक दूसरे के खिलाफ अगर मज़ामीन बाजी किए, सोशल मीडिया में फेसबुक के जरिए से वीडियो बाजी की, एक दूसरे पर तुहमत की बातें अगर हमने की, पहले उसको ट्राई करो, पहले उसकी हकीकत को पहुंचो। नहीं तो एक मुसलमान के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाता है तो टोटल मुसलमानों को उसको मिटाने के लिए आना चाहिए। डॉक्टर साहब के ऊपर ये आरोप लगा था ना कि मालदा, ये बांग्लादेश का ढाका में बम फटा, वहां के किसी नौजवान ने कहा कि हम प्रोग्राम में शरीक हुए थे डॉक्टर जाकिर नाइक के। हम में से कितने लोग हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हम में से कितने लोग हैं जो आए उनके फेवर में? हमें तो फेवर में आना चाहिए ना। मेरे ऊपर लगा है फतवा हमारे बिरादरी के तरफ से कि मौलाना अब्दुल्ला आप डॉक्टर साहब की हिमायत में क्यों बोलते हो? मैंने कहा कि मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब राइट पर्सन, उनकी स्पीच, उनके तकारीर, उनकी मेहनत इस्लाम की एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है। मुझे तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारे बायकाट के ऐलान से मेरी जुबान को तुम नहीं रोक सकते हो। मैं बोलूंगा और मैं ये कहूंगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं नहीं कहता, किसी भी मकतबे फिक्र का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी हनफियत का, शेरशाहवादी बिरादरी का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का, मैं तो ये कहता हूं कि खुदारा कलिमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की जरूरत है। बताओ आरएसएस कितने प्लेटफॉर्म पर है? उनके 2 तंजीमें हैं, वो 2 प्लेटफॉर्म पर नहीं। उनके किसी मुजरिम पर, किसी मर्डरर पर अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, वो सारे के सारे आरएसएस वाले खड़े हो जाते उनकी दिफा के लिए। हम होते हैं खड़े? नहीं, यहां तो हमारे ही पैर खींचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों स्टेज पर आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल्ला को नीचे गिराओ। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना अब्दुल्ला को कौम के लोग बुलाते हैं तो आपको यह समझना होगा कि अल्लाह ताला के नजदीक कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा जिससे कौम इनसे मोहब्बत करती। जबरदस्ती हमने कौम को इंजेक्शन नहीं दिया कि कौम के लोगों तुम हमसे मोहब्बत करो, नहीं। अगर तौहीद सल्फी साहब को, सदर मोहतरम को अगर सदर बनाते हैं तो लोगों का अकीदा इनसे जुड़ा है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, और यह मोहब्बत का रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है, दिल का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, हमारे और आपके तरफ से नहीं होता। इसलिए इस वक्त कौम को जरूरत है कि इख्तिलाफी बात में उलझाकर कौम को 2-3 फाड़ मत कीजिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं, आप सन 2024 में देखिएगा, अगर भारत के अंदर मौजूदा हुक्मरान रहे तो सन 2024 में अगर मनुस्मृति नाफिज नहीं हो गया तो मैं आपके इसी सीमांचल में रहूंगा। उस वक्त देखिएगा CAA में जब आपको मार मार कर बांग्लादेश और दूसरे श्रीलंका के बॉर्डर पर नहीं पहुंचाया जाएगा तो आप मेरी जुबान को काटिएगा, उस वक्त कहिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते हो। इन बातिल ताकतों का मुकाबला हम कैसे कर सकते? एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जमात में आकर। कल हम लखनऊ में प्रोग्राम में थे, सीतापुर में प्रोग्राम में थे, वहां सिख के 2 भाई आए,
वहां के एक विधायक के पास। उन्होंने कहा कि सर हम 2.5% है, हमारी पूरी कमेटी, पूरी यूनिटी बिरादरी के लोग आपके साथ है। हमको वहां पर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि देखिए 2.5% है, ये एक जगह बोलते हैं जमा हो जाओ, सब तो जमा हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि चलो सब किसान के झुंड में, तो वहां चले जाते हैं। जब देखते हैं कि चलो भाई हम अपना नौकरी का रिजर्वेशन का हक लेंगे, तो सब वहां जमा हो जाते हैं। और हम मुसलमान वो है जनाब, पूरे भारत के अंदर 15 से लेकर 25% के बीच में ये हमारा आबादी का तनासुब है, लेकिन हम मुसलमान ये है कि इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि दुश्मन के बंदूक से जो गोली निकलेगी ना, वो ये नहीं पूछेगी कि अब्दुल्ला का सीना है, इसको छोड़ दो, ये तौहीद सल्फी साहब का सीना है, इसको चीर कर निकल जाओ। नहीं, उनके सामने सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला टारगेट, एक एक कलिमा पढ़ने वाला टारगेट। आज तक बताएं मुझे, मेरी एक भी इख्तिलाफात, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मुस्लिम कम्युनिटी में खुसूसन मौजूदा हुक्मरान के गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूं, चूंकि यह अधिकार हुक्मरान ने ही हमें दिया, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? अभी आपकी मथुरा की जामे मस्जिद ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखी गई, कौन बोलेगा इस पे? कहां गए वो फेसबुक पे 200, 300 लाइन लिखने वाले? क्यों तुम चूहे के बिल में घुसे हुए हो? बोलो ना, तुम तारीख पेश करो ना मक्का मस्जिद की, मथुरा की। नहीं बोलोगे, क्यों? बुज़दिल हो तुम, डरते हो। देखेंगे तुम्हारी बाजुओं में ताकत जब है कि जब तुम इनके खिलाफ आवाज बुलंद करो। क्या तारीख है मक्का मस्जिद मथुरा की? नहीं जनाब, हमको तो फेसबुक पे लिखना आता है। फेसबुक इतना सोशल मीडिया में लोग एक्टिव होते हैं, मेरे आज तक फेसबुक पे कोई आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे भी हम उस वक्त कोई चीज़ रिसीव करते हैं। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो शेख तौहीद साहब बोले कि सर आप व्हाट्सएप तो रिसीव करिए पहले, वहाँ आपको लोकेशन का पता चलेगा। यानी हमको फेसबुक और व्हाट्सएप, ये दो चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी, हम बहुत ज़्यादा एलर्जी। मथुरा की जामे मस्जिद, अब्दुल नबी खान, ही वॉज अ कमांडर, औरंगजेब बादशाह, and he was purchased from the butchers, उन्होंने खरीदी, परचेस्ड, ये लिखा हुआ है इतिहास में। लेकिन इस महीने की दिसंबर की 6 तारीख को जिसमें बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहां पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम के सामने मूर्ति रखने की कोशिश की गई। जो 27 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई, ताला लग गया। कुछ ही साल बाद, 40 या 50 साल बाद कब्जा कर लिए वो। अब उनकी कोशिश, उनका टारगेट मथुरा की जामे मस्जिद, मथुरा का ईदगाह। कौन बोलेगा इन पर? इन पर बोलने के लिए तो जिगर में ताकत नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला अगर कुछ बोलता है तो तुम्हारे खून खोलते। मौलाना अब्दुल्ला से जलन या हसद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तौहीद सल्फी साहब को, हमारे शेख मोहतरम सदर साहब को, या हमारी सूबाई सदर साहब को अगर नाज़िम आला बनाया है किसी ने, तो अल्लाह के तरफ से होता है। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देता है, वही जलील करता है। अल्लाह ही कुर्सी पर बैठाता है, वही जमीन पर बैठाता है। अगर अल्लाह ने हमको मकाम दिया है तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आपको अगर मज़ामीन लिखने थे तो CAA के खिलाफ लिखते आप, जो कि संविधान के खिलाफ है। अगर आपको मज़ामीन लिखना था तो आप मथुरा की जामे मस्जिद और वहां की ईदगाह के ताल्लुक से आप लिखते पेजेस, बड़े बड़े 200, 300 लाइन की आपने लिख करके हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेजा। हमने तो आज उसका वही डिलीट कर दिया है। हमने कहा परेशान हो गया हूं अपने लोगों से। यकीनन इस कौम को तबाह किसने किया? अपनों ने किया तबाह। देख लीजिए, सिराजुद्दौला को अपनों ने तबाह किया, टीपू सुल्तान को अपनों ने तबाह किया, बड़े बड़े बहादुर शाह जफर को अपनों ने तबाह किया। और आज जो ये कौम तबाह होगी, सन 2024 में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई नहीं हम और आप तबाह करने वाले।
यही लोग तबाह करने वाले हैं जो फेसबुक के ऊपर 300-400 लाइन का पेजेस लिखते। बताओ तारीख। मथुरा की मक्का मस्जिद, वहां की जामे मस्जिद के अब्दुल नबी, वो थे कमांडर। उन 1660 और 61 के बीच में जामे मस्जिद बनाई, और जामे मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता जमीन खरीदी। विकिपीडिया देख लीजिए आप, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिए, इन सब वोल्क्सवैगन लेवन की इंसाइक्लोपीडिया देखिए, वहां पर यह बात लिखी हुई है कि उस मक्का मस्जिद को बनाने के लिए ही वॉज, कौन? अब्दुल नबी खान। ही वॉज परचेज्ड, परचेज्ड का मतलब खरीदना, परचेज्ड फ्रॉम द बुचास। बुचास किसको बोलते हैं? बुचास कसाई को बोलते हैं। वहां पर कसाई रहते थे, और कसाई जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले का नाम था पारसी मोहल्ला। पारसी मोहल्ला आज भी है वहां पे मथुरा के अंदर। उनसे खरीद कर बाज़ाब्ता तब जाकर वहां पर मस्जिद की उन्होंने निर्माण की। और वो मस्जिद जो आज है वो गैर शाही अंदाज में है, नॉर्मल मस्जिद है, लेकिन उसको भी तोड़ने में लगे। वहां पर जब मंदिर बनाने की बात की जाती, कुर्तबा की जामे मस्जिद, कुर्तबा 1300 चराग रोशन किए जाते रोशनी के लिए। कौन बोलेगा ऐसे ही काटे जाएंगे हम? कैसे? जैसे फलस्तीन में काटे गए, जैसे उंदुलुस में काटे गए, बुखारा समरकंद में काटे गए, बगदाद में काटे गए, ऐसे ही भारत में काटने की तैयारी की जा रही। अगर एक दो बंदा बोलता है कोई, तो उनकी हिम्मत अफजाई के बजाय उनके ऊपर अनाप शनाप वीडियोस डालकर, इल्जाम तराशी बहतान लगाकर उनको डेमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। जितनी ताकत लगाना है लगा लो। आप कौम के, आप किसी बिरादरी के खैर खा नहीं है, आप दुश्मन हैं। और जब अपनों में फूट पड़ जाता है तो अल्लाह की मदद भी रुक जाती है। हमारे उलमा अच्छे तरीके से इस बात को जानते। जब कौम का बंटवारा होता है तो अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे मुसलमानों, बट जाती है। निज़ाम अदल अल्लाह तबारक व तआला का चेंज होता है उस वक्त कि हमने तुमको एक बनाया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक माँ बाप से तुमको पैदा किया, तुमको बनाया मर्द औरत। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, हमने तुमको शेरशाहबादी बनाया, हमने तुमको अंसारी बनाया, हमने तुमको तेली और चौधरी बनाया, हमने तुमको सैयद बनाया सिर्फ इसलिए कि लिताअरफू, ताकि तुम पहचान सको कि सीमांचल में शेरशाहबादी, शेरशाह बड़ी मजबूत ताकत वाला नाम है आपका। शेरशाहबादी बनाया पहचानने के लिए कि ताकि अब्दुल्ला सालिम के पास अगर कोई एनआरपी और अगर कोई एनपीआर और एनआरसी पूछने वाला पूछे कि आपके कटिहार में कौन लोग रहते, ये कह सके कि वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू की बुनियाद पर कि हमारे शेरशाहबादी बिरादरी को लोग रहते। वो कहेंगे क्या वो मुसलमान नहीं? क्यों नहीं, मुसलमान है। वो बिरादरी का नाम है, अलग बिरादरी है, धर्म अलग नहीं है। उनका भी कुरान वही है जो मेरा कुरान। ऐसा नहीं कि उनका कुरान अलग है और वसीम रिजवी के कुरान की तरह हो गया कि नहीं जनाब, शेरशाहबादी बिरादरियों का कुरान 30 पारे का है और अब्दुल्ला सालिम के पास जो कुरान है वो 40 पारों का है, 10 पारे लेकर छुपे हुए। ऐसा नहीं है, बल्कि सेम है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तारुफ के लिए। इसलिए चीज बंद कर दो, वरना खुदा की कसम दुश्मन मुंह फाड़े हुए खड़े हैं आपकी हड्डियां और गोश्त चबाने के लिए। चले जाइए आप एयरपोर्ट में, तशद्दुद की निगाह से आपको देखा जाता है। चले जाइए आप रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे, दाढ़ी और टोपी देखते ही आपको सीट नहीं मिलेगी। चले जाइए आप कहीं पर, मुसलमान नजर आया आपसे नफरतें होने लगती है लोगों को। कौन बनाया? ऐसी स्थिति क्यों आ गई? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के माथे पर अभी तक ये धब्बा लगा हुआ है कि ही वॉज रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। आज तक कोई बोलने वाला है उनके फेवर में? आपका यही भाई कम से कम 10 से 15 जगह स्पीच में बबांगे दुहल बोला। बोलना होता खिलाफ में तो बोल सकते थे हम,
लेकिन क्यों नहीं है जरूरत बोलने की? अल्लाह के नबी ने कहा अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। क्या मतलब है इसका अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम? कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, एक मुसलमान बल्कि तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम को तकलीफ पहुंचे या तौहीद सल्फी साहब को तकलीफ पहुंचे या हमारे सनाउल्लाह मदनी साहब को तकलीफ पहुंचे या किसी और आलिम दीन को या किसी आम मुस्लिम को तकलीफ पहुंचे, तो दूसरों को तकलीफ होना चाहिए कि नहीं भाई वो कैसे जेल चले गए, उन पर किसने हमला किया, फौरन बेचैन होना चाहिए। पूरी कौम के लोग एक जगह बैठकर जहां तक हो सके गौर फिक्र करना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निकलें। हम लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जनाब आएगा ऊपर से कोई मदद नहीं आने वाला। म्यांमार बर्मा में काट दिए गए 40,000 मुसलमान म्यांमार में आपके करीब में है, कोई मदद के लिए नहीं आया, बल्कि वहीं के लोग मुत्तहिद होते तो कुछ काम बन सकता था। हमारे इसी भारत के अंदर जब हम काटे जा रहे हैं ना, अभी कहां नहीं काटा जा रहा, काटे जा रहे हैं। हर 2 दिन में 3 दिन में खबर आती है कि तबरेज को मार दिया, मोहम्मद कासिम को गाय का इल्जाम लगाकर गोधरा में मार दिया। कहां मारते हैं अब? पुलिस लॉकअप में मारते हैं और क्या कहते हैं कि टोटी से लटक कर खुदकुशी कर ली। हरिद्वार में भड़कीले भाषण दिए गए मुसलमानों के खिलाफ, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके मिनिस्ट्री के तरफ से, उनके गवर्नमेंट के तरफ से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। भड़काऊ भाषण देने पर वो देंगे, उन पर एफआईआर भी नहीं होगा। अगर आप कुरान की बात करोगे तो आप पर एफआईआर हो जाता। अपनी जान हथेली पर रखकर हम बोलते हैं, हमारे वक्ता बोलते हैं, अगर उनसे कहीं पर चूक गलती हो जाती है तो मैं कहूंगा अपने जिम्मेदारों से अदब के साथ कि उनको आवाम में मत लाइए, उनको बिठाइए। गलती करते हैं अपने रूम में बिठाइए, अपने कुतुबखाने में बिठाइए और उनको कहिए कि आपने ये बयान किया है, आपका ये बयान बिल्कुल गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। अगर वो वहां पे झगड़ा करते हैं तो आवामी तौर पर फिर इन्फॉर्म कीजिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब ऐसे, इनका अकीदा ये है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बयान करते हैं, मन घड़त बातें बयान करते हैं, इसलिए अब्दुल्ला सालिम साहब को प्रोग्रामों में बुलाकर अपने अकीदे को खराब मत करो। आज तक बताइए, मैं 4 साल से इस सीमांचल का हिस्सा हूं, मैं सीमांचल का नागरिक हूं। मैं जो लोग बाहर से हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नापाक इरादे में तुमको कामयाब नहीं करेगा। अगर यकीनन मेरी नीयत खराब है तो अल्लाह खुद मुझे तबाह करेगा। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत खराब है, हसद और अदावत की बुनियाद पर तुमने ये चाल चला है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गारत करेगा। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जहां तक मेरी कोशिश होती है कि मैं इस कौम को जोड़ूं, मैं मिलाऊं, मेरी इख्तिलाफी बात कहीं नहीं होती है मेरे भाइयों। मैं यहाँ, हमारे सारे यूट्यूब के साथी मौजूद, आप भी मौजूद है, बताइए कि अब्दुल्ला साहब ने कभी अकीदे के ताल्लुक से कोई गलत बात कही? कभी अब्दुल्ला सालिम ने किसी मकतबे फिक्र के खिलाफ कुछ अल्फाज, 1-2 शब्द बोले हैं? कैसे मैं अपनी जुबान को खोल सकता हूं? अगर मैं बोला हूं तो तहकीक कीजिए, इन्वेस्टिगेशन हो, तब जाकर आगे बात कीजिए, आगे कदम बढ़ाने की जरूरत। हमारे अगर शोला अंगेज तो बोलते हैं, शोला अंगेज का मतलब क्या होता है? देखिए, मुकर्रिरीन के तकरीर करने के अंदाज अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बोलते बोलते आते हैं, उनका लय वो इस तरह हो जाते हैं कि जज्बात में आते हैं, आवाम के जैसे वो चाहते हैं कि भाई उनकी एक आदत होती है, उनकी एक फितरत होती है उस नेचर में तकरीर करने की, तो वो करते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं पर अगर कोई बात, अगर 1-2 वर्ड अगर गलत बोल दिए, तो जो होते हैं उस प्रोग्राम के जिम्मेदार, उनको अधिकार, अथॉरिटी है, वो कागज में फौरन लिखेंगे, अब्दुल्ला शेख आपने ये बयान किया, इसकी दलील आई वांट टू द सम एविडेंस इम्प्रूव, आप दीजिए। अब उनकी जिम्मेदारी है, दें वो, नहीं तो कहां से बयान किया। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं जो प्रोपेगेंडा, जो साजिशें अभी चलाई जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद नहीं होना चाहिए।
इससे पहले भी हमारे खिलाफ फर्जी फेसबुक में हमारी पर्सनल घरेलू मैटर को लेकर कुछ लोग आए और उसने चैलेंज किया, मौलाना इफ़ यू आर राइट, अगर आप सही हो तो आप अपनी वाइफ को लेकर के जजमेंट दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए। हमने फौरन स्टेटमेंट दिलवाया ताकि मौलाना साहब की चरित्र बर्बाद हो और मौलाना जो हमारे पीछे लगे हैं, हमारी जो काले चिट्ठे को वाशिगाफ कर रहे हैं, लोग मौलाना से मुतनफ़िर हो जाएं और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। कुछ लोग इसी उसमें लगे हुए। और हमारे मीडिया वाले भाई से कहूंगा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी लाए। क्यों? बताने के लिए कि कोई भी काम करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अहादीस का ज़ख़ीरा जमा करो, कुरान की तफसीर करो, नीयत अगर सही नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप मेहनत करते हैं, दूर से आते हैं, प्रोग्राम कवर करते हैं, तो सिर्फ इस नीयत से कीजिए कि आप उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाएंगे। जो कुरान और हदीस के, कुरान और सुन्नत की जो अच्छी बातें हैं वो दूसरों को भी सुनने को मिलेगा आपके माध्यम से। तो आपका मकसद कुछ और भी है। इंटरनली हम जानते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपका वीडियो जितनी देर तक टाइमिंग बढ़ेगा तो आपको कुछ यूट्यूब के जरिए से फंडिंग की जाएगी। शरीय एतबार से क्या है उसका मकाम, वो हमारे बड़े हजरात उलमाए किराम आपको बताएंगे, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप नीयत वो करते हैं, अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए बाइस सवाब। लेकिन अगर आप एडिटिंग करके, कभी हमने देखा भी वसीम रिजवी के खिलाफ हम बोले थे, वो थंबनेल में ऐसा लगा दिया, तो भाई साहब हमारे वो कोई थे, हमने उनको कहाँ बेचारे ने रिमूव भी किया। वो थंबनेल के अंदर में मर्द के शर्मगाह को, यानी वो जो खतना किया हुआ और विदाउट खतना किया हुआ डाल दिया उसमें। अब बताइए, वो सार्वजनिक चीज़ है, आप थंबनेल ऐसा डाल रहे हो कि लोग फट से देखेंगे, हमारा व्यूज से बढ़ जाएगा। व्यूज से आपका पैसा नहीं बढ़ता है, वीडियो कितना टाइम चला आपका, उससे आपके अकाउंट में, गूगल एड्स अकाउंट के अंदर में आपकी फंडिंग होती, कितने एड्स दिए जाते, कितना टाइम आपके चैनल में कोई वीडियो चलता है वो देखा जाता है। बहुत सा आदमी ऐसा होता है कि जैसे फौरन क्लिक किया, देखा कि कुछ गलत चीज है, 2-3 सेकंड में नहीं सुनता, फट से डिसलाइक कर देता। तो डिसलाइक और लाइक वीडियो की क्वालिटी को बयान करता है। मेरे भाइयों, अगर मुझे पॉपुलर होना होता, अगर मुझे अपने आप को ऊपर ले जाना होता, तो हम 5-6 साल से इस फील्ड में है, हम खिलाफ तकरीर करते। बहुत सारे ऐसे मकतबे फिक्र हैं जिनके अकायद सही नहीं, हम उनके खिलाफ करते। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं उनसे, जब जरूरत पड़ती है तो हम बात करते हैं उनके बीच में जाकर, उनसे जाकर कुरानी दलाइल पेश करते, लेकिन आवाम को नहीं। आवाम में जो कुरान का सही पैगाम है, अहादीस का जो सही पैगाम है, हम उन तक रखने की कोशिश करते हैं कि आपको भी ज़रूरत है कि आप भी देखिए। तो मेरे भाइयों, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, एनर्जी आई, चूँकि सदर मोहतरम ने पहले ही, हमने उनको शेख मोहतरम को सलाम किया, लेकिन उनका मूड हमने ऑफ देखा तो हम समझ गए कि भाई शेख मोहतरम हमारे नाराज़ हैं सदर साहब। बहरे कैफ किसी आदमी को हो सकता है, इस तरह की जब बातें किसी की तरफ से मंसूब की जाए तो वो गुस्सा नेचुरली बात है। हमारे लिए भी अगर कोई इस तरह करता, हम अगर उनकी जगह पर होते तो हमारे भी मिजाज बदले हुए होते। लेकिन ये सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती है इन्वेस्टिगेशन से, तहकीक से। इसकी तहकीक हो, जांच हो। अगर वाक़ईतन मैं मुजरिम हूँ, इतना बड़ा बोर्ड लगा दीजिए, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब फ्रॉम टुडे विल बी बाइकाट कर दिया जाए। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, लेकिन नहीं, तहकीक कीजिए। अगर वाक़ईतन वो बातें क्या है, क्या रियलिटी है, क्या ट्रूथ है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल क्लीन और पवित्र और पाक पवित्र होकर उन तमाम के तमाम खुराफात और उन तमाम के तमाम इल्ज़ाम और बहतान से निकलूँगा। भाई गवर्नमेंट है, वो मुख्तार है। हमारे भारत के अंदर भी हर किसी की सिक्योरिटी की बात होती है, वो किसी भी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। हम भारत में भी लगा सकते हैं, भारत वाले भी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी का मसला होता है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है। तो बहरे कैफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। समाज को बांटने की बातें मेरे भाइयों नहीं होनी चाहिए। हमें यूनिटी बना के रखना है, हमें मुत्तहिद होकर रहना है।
वरना जैसे 1924 के अंदर जैसे ही कुछ लोग थे ऐसे जो जिनको देख करके बातिल ताकतें लरसती थी, उसी तरह के अफराद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेज दे ताकि इन बातिलों का, इन खुराफातियों का, इन तशद्दुद परस्तों का, जिनका मिशन है इस देश के अंदर हमें गाजर मूली की तरह काटने की, हमें पीसने की, इनका मुकाबला कर सके। इस तरह के लोग पैदा होने चाहिए जो इनके खिलाफ बोले, इनके खिलाफ मज़ामीन लिखें। अपने लोगों के खिलाफ मज़ामीन लिखने से हम ही कमज़ोर होंगे, हम टूट जाएंगे। वो खुद कहेंगे जब गांधी जी 5000 ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5000 लोगों को लेकर जब वो पहुंचे गांधी जी के पास के सर वी वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम, इस्लाम में हम लोग दाखिल होना चाहते। तो गांधी जी ने कहा कि कौन सी बिरादरी में जाओगे, शेरशाबादी में जाओगे कि अंसारी में जाओ? देखिए कहा क्यों? कहा कि वो तो अलग अलग होते हैं, उनकी मस्जिद अलग होती है, उनकी अलग होती है। पूर्वज ने किसी जमाने में अलग अलग खुराफाती तंजीमें बनाए, वो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की वजह से, खुराफाती अकीदा पैदा करने की वजह से 2-2, 3-3 जगहों में लोग बट गए और 5000 लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ आ रहे थे इस्लाम कबूल करने के लिए, उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पर भी तो 33 करोड़ भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, इनसे तो हम बचने के लिए निकल रहे थे। देख लीजिए आप, आर्य समाज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये लोग हिंदू धर्म से क्यों निकले? सिर्फ इसी वजह से निकले कि इस धर्म की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि इस धर्म के अंदर में 33 करोड़ खुदा है। इन्हीं चीज को उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठी तो फौरन उन्होंने फैसला किया कि हमको एक ईश्वर के तरफ जाना है, हमको या तो एक ईश्वर को मानना है या हमको ईश्वर मानना ही नहीं। तो उनमें से गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने यह फैसला किया कि हमको ईश्वर मानना ही नहीं है, बस धर्म एक रास्ता है, आदमी जो अच्छा और बुरा करेगा उसी हिसाब से उसकी मौत होगी। जैन ने भी यही अकीदा रखा, लेकिन पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एक भगवान का अकीदा रखा, दूसरे भगवान का अकीदा नहीं रखा। और उन्होंने बहुत खूबसूरत मंत्र अपनी किताब के अंदर शाये की, शुरुआत के अंदर ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये मंत्र दाखिल किया। इसका मतलब है जात एक ही है, एक ही ईश्वर सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान वसुर दयामान वही है। उन्होंने ये नोट किया। उसके बाद जनाब सिख परिवार में गुरु नानक जब आए, उन्होंने कहा कि हम 33 करोड़ खुदा को नहीं मानेंगे, यहाँ पर भी इंतशार है, उधर का भगवान अलग, उधर का भगवान अलग, उधर का मंदिर उनका, इधर का मंदिर इन लोगों का, उस मोहल्ले की मंदिर अलग अलग है, इसीलिए हम अलग बनाना चाहते। वो उन तमाम से निकलकर अपनी एक अलग आस्था, अपना एक अलग आदि ग्रंथ बनाया। उस आदि ग्रंथ के अंदर में मूल मंत्र दर्शाया, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। मतलब एक ही जात है, ओंकार है, जिसकी कोई बॉडी नहीं, जिसका कोई जिस्म नहीं है, हमेशा से है। अकाल मूरत हमेशा से है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। गुरु नानक ने आदि ग्रंथ बनाकर उसी धर्म से निकले, वो अलग अलग धर्म को बनाया। अगर हमारे भी बिरादरी के लोग, हमारे मुसलमान भी अगर बट जाएंगे, हमारे इस जमात में बटने की वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें और आपको शायद मालूम नहीं। इसलिए मैं उन मुकर्रिरीन से गुजारिश करूं, उन वक्ता से गुजारिश करूंगा, उन खुतबा से गुजारिश करूंगा जो कुर्सी पर बैठकर इख्तिलाफी बातें करते हैं, जो कुर्सी पर बैठकर कौम को बांटने की बातें करते हैं। रही बात जो सही मसला कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में है, वो दो टोक लफ्जों में बयान होना चाहिए। वो बयान कीजिए कि सही मसला ये है, सही अकीदा ये है,
बयान कीजिए, जरूरत है बयान करने की, लेकिन लोगों को एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर बांटने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा दिन तक आपकी ये दुकान नहीं चलेगी। जो लोग दुकान चलाना चाहते हैं उनकी दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, उनका पोल खुलकर सामने आएगा। जो जो लोग भी मुनाफिक थे, जो जो लोग भी थे ये जिन्होंने गद्दारी की थी वतन के साथ, कौम के साथ, मजहब के साथ, अल्लाह के साथ, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोगों के सामने में आज जिल्लत के साथ उनका नाम लिया जाता है। पूरी कयामत तक उनका नाम जलील और रुस्वा और कौम के उन जमीर फरोशों में नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने जाती फायदे के लिए उन्होंने कौम को दो फाड़ करने की पूरी कोशिश की। मेरे भाइयों, कलिमे की बुनियाद पर कुरान के अकीदे पर अपने अकीदे को ले आओ। अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तमाम मसाइल बयान किए। मत मानिए आप अब्दुल्ला सालिम की तकरीर, मत मानिए आप हमारे शेख सदर मोहतरम और शेख तौहीद सल्फी की बातें। अगर इनकी बात कुरान और हदीस से मैच न करती हो तो उठाकर फेंक दो गंगा नदी के अंदर। आपको सवाल होता है पूछने का। अदना साहबी हजरत उमर फारूक के सामने खड़े होकर पूछते थे, तो आप क्यों नहीं पूछते? आपको भी पूछना चाहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब, आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं सवाल करता हूं, नबी का ये फरमान, कुरान का ये फरमान, आपके बयान के अंदर में ये बातें तजाद पाई जाती। आप सवाल कीजिए, लेकिन इसको सोशल मीडिया में डालने से पहले उसको परखिए, उसको पूछिए, उसकी तहकीक कीजिए। जब खुलकर सामने आ जाए तब जाकर उसको एक्सप्लेन कीजिए, लोगों के अंदर उसकी नश्र इशाअत की कोशिश की जाए, उससे पहले नहीं। ऐसा रहा है सहाबा किराम के जमाने में, एक मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की पूरा वाकया है कि उनके परनाले को उमर फारूक ने उठाकर फेंक दिया था। तो हजरत अब्बास ने मुकदमा दायर कर दिया काजी की अदालत में। हजरत उमर फारूक बुलाए जाते, हजरत उमर फारूक से पूछा जाता है कि आपने इनके परनाले को क्यों उखाड़ कर फेंका? उमर फारूक ने कहा कि पानी गिरता था मस्जिद नबवी में। हजरत अब्बास ने कहा कि जज साहब, ए काजी इस्लाम, जस्टिस ऑफ इस्लाम, मैंने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, यह परनाला मेरा आज का नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था, उसी वक्त से है। अबू बकर सिद्दीक ने इनको नहीं हटाया, तो उमर फारूक ने क्यों इनको हटा दिया? जब गवाह लेकर आए, गवाह पेश किया जाता है, तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला झुक जाते हैं अपने फैसले पर और अपनी उस हरकत पर। शर्मिंदगी होती है, उनको पछतावा होता है, फिर फौरन जाकर खड़े होकर उस परनाले को वहीं पर सेट कर देते। तो हक गोई की ताकत पैदा करें। अगर जो बात हक है उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो बात गलत है उनको पूछने की कोशिश कीजिए, सवाल करने की कोशिश कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपकी ये बात गलत है, आपकी ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर मैं आता हूं आपके मंच में, आपका नहीं, इस्लाम का ये मंच है। मुझसे पूछा पटना के अंदर एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप कौन से मुसलमान हैं? आप कौन से मुसलमान? आप फलां मकतबे फिक्र से हैं कि फलां मकतबे फिक्र से? हमने कहा कि मैं इस्लाम मकतबे फिक्र से हूं, मैं मुसलमान। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपसे डिबेट जब भी होगा जब आप अपने मकतबे फिक्र का, आप अपनी तंजीम का नाम बताएं। हमने कहा हमारी तंजीम का नाम इस्लाम। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने कहा कि कुरान में अल्लाह ने हमको कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यू आर मुस्लिम, आई नेम्ड यू, आई हैव नेम्ड यू, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो हम मुसलमान। बोला कि फिर डिबेट कैसे होगा? हमने कहा कि डिबेट तो होता ही नहीं। अगर हम लोग मुसलमान होते, इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को दोनों हाथों में लेकर चलते, आंख बंद करके, तो इख्तलाफ ही पैदा नहीं होता। और जब से हम लोगों ने अलग अलग बना लिए प्लेटफॉर्म, तब से ये इतना बड़ा वावेला खड़ा हो गया है कि आज ये कौम नरसंहार के दर पर है। दुनिया घूमकर तहकीक की जा चुकी है। अगर सन 2024 के अंदर भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया अगर नहीं चालू हो गया, तो आप हमको कहिएगा, देख लीजिएगा, सन 2024 के बाद में पूरी साजिश रची जा चुकी है। हम क्या कर लेंगे? ज्यादा प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 384 दिन तक किसान बैठे रहे तो ज्यादा बिल को वापस लिया गया। हम 103 दिन तक बैठे रहे तो एनआरसी CAA तो वापस हुआ ही नहीं। अभी देख लीजिएगा कि 2 महीने के अंदर में एनआरसी को इंप्लीमेंट किया जा चुका है। किधर? राजस्थान में NRCAA के जरिए में बहुत सारे नागरिकों को लिया गया।
सबको लिया गया तो मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? किसी भी दुनिया के विद्वान से पूछ लीजिए, कानूनदां से पूछ लीजिए कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है क्या असंविधानिक है कि संविधानिक है? सब कोई आंख बंद करके कहेगा कि यह असंविधानिक है। क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं। आप चीखते रहिए, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा होंगे तो जब 384 दिन खड़े होकर जब सारे लोग थे वहां पर, किसान लोग, तो बिल को वापस किया जा सकता है। अगर ये 35 करोड़ मुसलमान सरकार की गलत नीति के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, हमें नहीं पैसे की जरूरत, फंडिंग की जरूरत, किसी उद्योगपति की अगर एक रुपए मुसलमान जमा करेगा तो एक दिन में 35 करोड़ जमा होगा। हम भारत के अंदर में बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते, मदरसे बना सकते, मस्जिद बना सकते। जब 35 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जब सरकार की गलत नीति के खिलाफ बात करेंगे तो उनके दादा परनाना को उनको बिल वापस लेना होगा। हमारा शाहीन बाग क्यों नहीं कामयाब हुआ? क्योंकि हम मुसलमान खुद बटे हुए थे, अलग अलग थे। कुछ ही 124 शहरों में शाहीन बाग हुआ। 124 नहीं, 150 शहरों में होना चाहिए था शाहीन बाग, और सबको आना चाहिए। टोपी वाले, पगड़ी वाले, चूंकि CAA ये नहीं कहेगा कि शेरशाबादी को CAA इम्प्लीमेंट होगा इनके ऊपर और अंसारी पर नहीं होगा, चौधरी पर नहीं होगा, सब पर होगा। कलमा पढ़ने वाले सब पर होगा जनाब। NRC में नाम छटा तो दूसरा ऑप्शन CAA पे जाना आपका लाजमी है। CAA में नाम, NRC में नाम नहीं तो CAA पे आपका नाम आएगा। NRC का मतलब नेशनल रजिस्टर में आपका नाम नहीं है तो क्या करोगे? जब आदमी का नाम भारत में, आपका नाम राशन कार्ड में नहीं होता है तो कहां जाते हैं आप? राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ब्लॉक जाते हैं, मेंबर के पास जाते हैं, डीलर साहब के पास जाते हैं। नाम नहीं है तो जोड़ने के लिए प्रक्रिया होता है। जैसे अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए प्रक्रिया चालू है। हमारा नाम NRC में नहीं है तो जनाब कोई प्रक्रिया होना चाहिए ना नेशनल रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए। हम अगर यहाँ पर 50 साल से रह रहे, नहीं है NRC में नाम नहीं आया, गलती हो गई, फॉल्ट हो गया, तो कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। नहीं है कोई ऑप्शन। NRC में नाम छटा, दोबारा नाम दाखिल करना चाहेंगे, नहीं होगा। डायरेक्ट CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू भाइयों का नाम NRC में छटेगा तो दोबारा उनका नाम लिया जाएगा। दोबारा नाम लिए जाने के लिए CAA है उनके लिए, और आपका नाम नहीं लिया जाएगा। इसी बात की तो लड़ाई थी कि हिंदुओं का नाम लिया जाएगा। CAA बना हिंदुओं के लिए तो उस CAA के अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? अगर NRC में मुसलमानों का नाम छटता है तो फिर मुसलमानों को दोबारा री रजिस्टर करने के लिए तो CAA के जरिए से मुसलमानों का नाम दोबारा दाखिल होना चाहिए। लेकिन संविधान में यह लिख दिया गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कि हिंदू को लिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। यह है असल में। इस पर नहीं लिखेंगे मजमून, लिखो बेटे मजमून, इस पे देखते हैं कि तुम्हारे कलम में कितनी ताकत है, तब जानेंगे कि तुम कौम के रहबर रहबनो। 100 मर्तबा हमने तकरीरें की है CAA इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। जानते हो संविधान? पढ़ो ना जाकर संविधान, तब जाकर फेसबुक पे लिखना। बहुत आसान है मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ इल्जाम तराजी और इनको इस मसलक से एकदम बिल्कुल बैन कर दो, सीमांचल से निकाल दो, देश से भगा दो। हमारी इन गलत करतूत की वजह से एक दाई इस्लाम इस देश से चले गए। नेमत उज़्मा के तौर पर लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तभी हम प्रोटेस्ट करते। पीस टीवी कहां चला गया? डेली हफ्ते में एक बार सुनने को मिलता था कुरान की बात, तौरेत के हवाले से, जबूर के हवाले से, ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से। है कोई बात करने वाला? नहीं। हमने उनका एहतराम ही नहीं किया, छीन लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हम पर बैंड लगाकर, हम पर इल्जाम लगाकर क्या करोगे? हमको माइक से दूर कर देंगे, कोई बात नहीं। माइक से दूर कर देंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा बहुत सारा फील्ड है,
लेकिन आप अपनी खैरियत मनाओ कि अगर आप बुज़दिल हो जालिम के सामने में, आपकी जुबान नहीं खुलती है, तो आपकी आने वाली नस्ल गूंगी और बहरी होगी। आदिवासी की तरह जिंदगी गुजारेंगे, दलित की तरह जिंदगी गुजारेंगे। बहरे कैफ जज्बात में मैंने बहुत सारी बातें बोली है। इस वक्त में बहुत सारे लोगों को तकलीफ तो होगी मेरी इस क्लिप को देख कर, लेकिन माजरत खा, मेरी ज़ात पर हमला किया गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत गलत बयानी से काम लिया गया। ये तमाम चीज़ें मैं खारिज करता हूँ, हमारे बयान से इनका कोई संबंध नहीं है। गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाई जाती है। हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश की बात करेंगे। यहाँ की बारे में जो गलत पॉलिसी, हमको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी रहनुमाई रहबरी करेंगे कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में। हम किसी और की बात नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नौजवान साथियों, फिर से 4 साल बाद आपने दावत दी। 22.5 घंटे का सफ़र करके मैं पहुँचा यहाँ तक आप लोगों के बीच में। अब बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यकीनन अमानतदारी दयानतदारी है तो आप इस तरह के मज़ामीन से, हमको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कौम को 2 हिस्सों में आप बांट देंगे। कुछ लोग वो हैं जो हैं मुशफिक हैं, जो हैं हमारे फॉलोवर हैं, लेकिन इस तरह के बयानात और इस तरह की मज़ामीन से उनके अंदर तनफ़ुर पैदा हो जाता है, तो कौम 2 हिस्सों में बट जाती। 2 हिस्सों में कौम बट जाएगी तो फिर कौम की यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, ताकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ दे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।